31 दिसंबर 2023 की रात से ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन और टैंकर एसोसिएशन के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन पे रोक लगा दी थी। ये ऑल इंडिया लेवल पे उन्होंने डिसीजन लिया था, कारण उनका जो भी हो, मगर उन्होंने रोक लगा दी थी। उन्होंने माननीय न्यायालय को इस बात से अवगत कराया कि वे आज ही इस विषय में कार्यवाही करेंगे और चूँकि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में राज्य सरकार को इस तरह के पावर दिए गए हैं, तो उनका उपयोग करते हुए वो इस स्ट्राइक के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और ये जनहित में उन्होंने फैसला लिया है। उम्मीद है कि जो ऑर्डर आता है उसमें राज्य सरकार के द्वारा कोई रिपोर्ट देने की बात आएगी और एक बार ऑर्डर लिखित में आ जाता है तो मैं बेहतर तरह से आपको बता पाऊँ। मध्य प्रदेश में ट्रक और टैंकर्स ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रभावित हो रही थी और ऐसे में 2 याचिकाओं के जरिए इस हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट पे याचिका दायर की गई थी। एक अखिलेश त्रिपाठी की ओर से और दूसरी एक सामाजिक संस्था नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से, और अभी इस मामले पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वो हड़ताल कर रहे ड्राइवर्स पर कार्रवाई करे, चूँकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत ये कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ पंकज दुबे जी हैं जो कि एडवोकेट हैं अखिलेश त्रिपाठी के। आज क्या हुआ कोर्ट में सर, कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया? देखिए, आज हमने एक पिटीशन फाइल की थी। अखिलेश त्रिपाठी जो कि पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है, जनहित में ये जनहित याचिका पेश की थी। 31 दिसंबर 2023 की रात से ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन और टैंकर एसोसिएशन के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन पे रोक लगा दी थी। ये ऑल इंडिया लेवल पे उन्होंने डिसीजन लिया था, कारण उनका जो भी हो, मगर उन्होंने रोक लगा दी थी। इसको लेकर के कोई भी एसेंशियल कमोडिटी, चाहे गेहूं, चावल या पेट्रोल प्रोडक्ट हो, ये लोगों तक नहीं पहुंच रहा था। ऐसी स्थिति में अखिलेश त्रिपाठी जी के द्वारा एक पिटीशन फाइल की गई। आज उसकी सुनवाई हुई। माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी सुनवाई के दौरान इस विषय को राज्य सरकार से पूछा कि आप इस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से श्रीमान महाधिवक्ता महोदय उपस्थित हुए। उन्होंने माननीय न्यायालय को इस बात से अवगत कराया कि वे आज ही इस विषय में कार्यवाही करेंगे और चूँकि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में राज्य सरकार को इस तरह के पावर दिए गए हैं, तो उनका उपयोग करते हुए वो इस स्ट्राइक के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और ये जनहित में उन्होंने फैसला लिया है और शाम तक का इस पर कोई ना कोई राज्य सरकार द्वारा निर्णय जारी किया जाएगा। जी, और ये कोर्ट में बताना भी है राज्य सरकार को? उम्मीद है कि जो ऑर्डर आता है उसमें राज्य सरकार के द्वारा कोई रिपोर्ट देने की बात आएगी और एक बार ऑर्डर लिखित में आ जाता है तो मैं बेहतर तरह से आपको बता पाऊँ। आगे कोर्ट ने कोई फर्दर हियरिंग की तारीख भी तय की? फर्दर हियरिंग के लिए भी ऑर्डर एक बार अपलोड हो जाता है। अपलोड होने के बाद में मैं आपको बताने के प्रयास करूँगा। ये बसेस के जो ड्राइवर हैं वो भी स्ट्राइक पर हैं, क्या वो बात भी सामने आई? देखिए, ये पूरे ट्रांसपोर्ट पर है। जितने भी ड्राइवर्स हैं, जहाँ भी चक्का जाम है, विषय है चक्का जाम, यदि उन्होंने चक्का जाम किया है तो ये सब पर लागू होगा। राज्य शासन इस पर कार्यवाही करेगा। राज्य शासन ने ऐसा अपनी ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष जो है अंडरटेकिंग दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने बात की पंकज दुबे जी से, जो बता रहे हैं कि राहत की खबर आम जनता के लिए है, चूँकि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि राज्य सरकार को इस मसले पर कार्रवाई करनी चाहिए और राज्य सरकार ने अंडरटेकिंग भी यहाँ पर दी हुई है कि वो आज की तारीख में ही हड़ताल कर रहे ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी और उसकी जानकारी जो है कोर्ट में पेश की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि कोर्ट की इस सख्ती के बाद और आदेश के बाद जनता को राहत जल्द ही मिल सकती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।